प्रश्न है 20 पिता की आयु उसके 2 बच्चों की आयु से 3 गुना है। 5 वर्ष बाद उसकी आयु उसके बच्चों की आयु के योग की 2 गुनी होगी। पिता की आयु ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें पिता की आयु ज्ञात करना है और हमें ना तो बच्चों की पता है आयु ना तो पिता की। तो हम यहाँ पर मान लेंगे, तो लिखेंगे माना पिता की आयु बराबर x वर्ष तथा 2 बच्चों की आयु y वर्ष। इतना हमने मान लिया। अब हम यहाँ पर प्रश्नानुसार डालेंगे क्योंकि हमें इन्हीं से समीकरण बनाना है। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार प्रथम शर्त में क्या कहता है? पिता की उम्र उसके 2 बच्चों की आयु से 3 गुना है। तो यहाँ पर हो जाएगा पिता और यहाँ पर हो जाएगा पुत्र बराबर कहता पिता की उम्र उसके 2 बच्चों की आयु से 3 गुना है। तो पिता की उम्र हमने क्या मानी? x और पुत्र की आयु क्या मानी? y। उसके 2 बच्चों की आयु से 3 गुना है। पिता जो है बच्चों से क्या है? 3 गुना है। तो हमें बच्चों को भी क्या करना पड़ेगा? 3 गुना, तभी पिता के क्या हो पाएंगे? बराबर। यहाँ पर साइन लगा है बराबर का, इसका मतलब ये होता है कि दोनों पक्ष क्या है? बराबर करना होता है। पिता 3 गुना है, पुत्र 3 गुना है नहीं, तो उसको 3 गुना करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा x बराबर 3 का y में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3y। अब हमें क्या करना है? इस 3y का बराबर के इधर पक्षांतर करना है। तो ये हो जाएगा x और ये प्लस का है तो हो जाएगा माइनस का 3y। और जब बराबर में कुछ नहीं होता तो हम 0 मान लेते हैं। ये बन जाएगा समीकरण नंबर 1। यहाँ पर देखेंगे दूसरी शर्त से, लिखेंगे दूसरी शर्त से। तो दूसरी शर्त में क्या कहता है? 5 वर्ष बाद उसकी आयु उसके बच्चों की आयु के योग की 2 गुनी होगी। फिर से यहाँ पर हम लिखेंगे पिता और दूसरी तरफ पुत्र। पिता की उम्र कितनी? x वर्ष और पुत्र की आयु y वर्ष। 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद का मतलब अगर हम आज इस समय 10 वर्ष के हैं तो 5 वर्ष बाद कितने वर्ष के होंगे? 15 वर्ष के। तो इसमें क्या हो जाएगा? 5 जुड़ जाएगा और पुत्र में भी 5 जुड़ जाएगा। अब कहता है उसकी आयु उसके बच्चों की आयु के योग की 2 गुनी होगी। तो ये 2 गुना है, ये क्या होगा? पिता जो है वो 2 गुना है। तो अब बच्चे कितने हैं? बच्चे 2 हैं। तो उनके बच्चों की आयु के योग की 2 गुनी होगी। तो यहाँ पर 2 बच्चे हैं तो यहाँ पर 5 और 5 क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो हम यहाँ पर 5 5 अलग ना लिखकर एक पास लिखेंगे 10। कितना लिखेंगे? 10 वर्ष, क्योंकि बच्चे कितने हैं? 2।
अब इसका कितने गुना, 2 गुना। ये अपने आप में 2 गुना है, बच्चों को हमें क्या करना है, 2 गुना करना है। अब इसको हम आगे हल करेंगे, फिर से समझेंगे। 5 वर्ष बाद उसकी आयु उसके बच्चों की आयु के योग, योग का मतलब जोड़ना, 2 बच्चे हैं तो एक 5 वर्ष का है तो दूसरा भी 5 वर्ष का, तो दोनों का कितना हो जाएगा, 5 और 5 10 की 2 गुनी होगी। तो ये 2 गुनी है, इसको हमें क्या करना है, 2 गुना करना है। तो कर देंगे x प्लस 5, 2 का गुणा y में करेंगे तो हो जाएगा 2y, और 2 का गुणा 10 में करेंगे तो हो जाएगा 20। अब 2y का पक्षांतर बराबर के इधर कर लेंगे और प्लस 5 का पक्षांतर बराबर के उधर कर देंगे, तो ये हो जाएगा x, और ये 2y आकर इधर हो जाएगा माइनस का 2y, बराबर में हो जाएगा 20, और प्लस का 5 इधर आकर माइनस का 5, तो 2x माइनस का 2y, और बराबर में हो जाएगा 20 में से 5 जाएगा, बचेगा 15, और ये बन जाएगा समीकरण नंबर 2। अब हमें क्या करना है, समीकरण 1 और 2 को देखना है। तो लिखेंगे समीकरण, चिन्ह क्या है, समान, पद भी क्या है इनके, x वाले बराबर हैं, तो समान चिन्हों पर घटाया जाता है। तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर तो सबसे पहले समीकरण 2 लिख लेंगे, x माइनस का 2y और बराबर में हो जाएगा 15। यह समीकरण नंबर हमारा 2 है। पहला समीकरण नंबर है x माइनस 3y बराबर 0, तो x माइनस का 3y बराबर में 0। अब करना क्या, घटाना। तो ये दोनों प्लस के हैं, घटेंगे नहीं, तो इनका क्या करना, हमें चिन्ह बदल देना। ये प्लस का है तो हो जाएगा माइनस का, ये माइनस का है तो हो जाएगा प्लस का, और ये प्लस का है तो ये हो जाएगा माइनस का। अब घटा लेंगे, ये प्लस का x और ये माइनस का x कट जाएगा। इस चिन्ह से हमें मतलब नहीं रह जाता, जब चिन्ह को बदला जाता है तो जो बदलने पर चिन्ह आता है हम उसी चिन्ह को लेते हैं। तो प्लस के 3 में से माइनस का 2y घटेगा, माइनस प्लस के 3y में से 2y घटेगा तो बचेगा प्लस का y। 15 में से 0 घटाओगे 15 ही मिलेगा, तो y का मान हमें कितना मिल गया, 15। अब इस y वाले मान को हमें किसी एक समीकरण में रखना है, तो इसको रख देंगे हम समीकरण नंबर 1 में। लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 यहाँ पर उतार लेंगे, x माइनस का 3y बराबर में 0, तो ये हो जाएगा बराबर में 2। बराबर में 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर x माइनस 3, y का मान कितना, 15 बराबर 0, तो ये हो जाएगा x माइनस 15 3 45 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा माइनस का उधर जाकर प्लस का, तो ये आ गया x का मान और ये आ गया y का मान। यहाँ पर प्रश्न में क्या पूछा था, पिता की आयु ज्ञात कीजिए। तो पिता की आयु हमने माना था x वर्ष, तो x का मान कितना है, 45। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः पिता की आयु बराबर हो जाएगी 45 वर्ष। अगर पुत्र का पूछता, पुत्र की आयु कितनी, 15 वर्ष।